बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग के शार्ट क्वेश्चंस के वाले से हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है और बिल ऑफ एक्सचेंज हम चैप्टर कर रहे हैं, तो उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए। शार्ट क्वेश्चंस अब मज़ीद हम कुछ शार्ट क्वेश्चंस करने लगेंगे। इसमें है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंट कराने से क्या मुराद है? ये 8 दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है। इसे हुंडी की कटौती या भी कहते हैं, हुंडी को बट्टा लगाना भी कहते हैं। हुंडी पर बट्टा लगाने से मुराद ये है कि इसकी रकम तारीख़ अदायगी से पहले बैंक से वसूल करना है। यानी हुंडी लिखी गई फ़र्ज़ के 3 महीने की और मुरतब इलय ने तो 3 महीने के बाद पैसे देने हैं, और मुरतब कुनिंदा को यानी जिसने पैसे लेने हैं हम उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो वो बैंक के पास, अपने बैंक के पास जाएगा और उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले बैंक से रकम ले लेगा। तो इसमें बैंक क्या करता है कि वो जो असल रकम होती है उससे कम पैसे देता है और उसको वो असल में वो इंटरेस्ट होता है 3 महीने के अरसे का, हमारी मिसाल में, जो वो वक्त से पहले लेने पे बिल के ऑफ एक्सचेंज के वक्त से पहले वसूली करने की वजह से उससे लेता है। तो हुंडी पर बट्टा लगवाने का फ़ायदा क्या होता है कि मुरतब इलाय की वक्ती या इमरजेंसी की ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारी तारीफ़ है इंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। हुंडी की मुंतकली। अगर हुंडी का काबिज़ हुंडी किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल करने के लिए इसकी पुश्त पर दस्तखत करता है तो इसे हुंडी की मुंतकली कहते हैं। यानी जिसके पास हुंडी है, अगर वो अपना ये हक कि मैं इस मुरतब इलाय से पैसे लूँगा, वो किसी और को मुंतकिल कर देता है कि अब तू ये हक रखता है कि मुरतब इलाय से पैसे ले, तो उससे ही कहते हैं हुंडी की मुंतकली। और उसका तरीक़ाकार क्या है कि उसकी पुश्त पे दस्तखत करता है और इस तरह से वो हुंडी दूसरे शख्स के नाम पर मुंतकिल हो जाती है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये 1 दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है। ये होता क्या है? कारोबारी आदमी हुंडी को रकम की वसूली के लिए बैंकर के पास भेज सकता है। बैंक मुकर्रर तारीख के आने पर हुंडी मुरतब इलाय के सामने पेश करता है। रकम वसूली के बाद इस रकम को कारोबारी आदमी के खाते में मुंतकिल कर देता है और इसके बदले सर्विस चार्जेस वसूल करता है। इस सारे अमल को बिल सेंट फॉर कलेक्शन कहते हैं। जी, तो अब समझते हैं ये है क्या। इसमें ये कहा गया है कि जो अकाउंट होल्डर होता है, जो बैंक का खातादार होता है, वो अपने बैंक को कहता है कि आप मेरे बिल ऑफ एक्सचेंज को लें। ये जब अब इस पे दर्ज की गई मुद्दत पूरी हो तो आपने मुरतब इलाय से पैसे वो ले लेने हैं और मेरे खाते में शिफ्ट कर देने हैं, भले आप इसके कुछ सर्विस चार्जेस ले लें। तो बैंक ये काम करता है और उसके वो सर्विस चार्जेस लेता है। इस तरह से बैंक से ये सर्विस लेने के को बिल सेंट फॉर कलेक्शन, यानी उसने बिल भेजा है कलेक्शन के लिए। अब इसमें होगा क्या, इसमें वो डिस्काउंट चार्जेस तरह की बड़ी रकम नहीं लेगा बैंक अपने खातादार से, बल्कि वो सिर्फ उसके कलेक्शन के चार्जेस वगैरह लेगा। डिसऑनर ऑफ बिल या बिल डिसऑनर। हाउ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर। कब हम कहेंगे कि बिल डिसऑनर हुआ है, यह हुंडी मुस्तरद हुई है? अगर मुकर्रर तारीख पर मुरतब इलाय हुंडी की रकम अदा करने से इनकार कर दे तो इसे हुंडी का मुस्तरद होना कहते हैं। यानी जिस टाइम पे पेमेंट ड्यू हो जाती है उस पर ज़रूरी होता है कि पैसे दे दे, तो उस टाइम पे
وہ جو مرتب الہ ہے پیسے نہیں ادا کرتا تو اسے ہنڈی کا مسترد ہونا کہتے ہیں، اور ایسی ہنڈی کو مسترد شدہ ہنڈی کہیں گے۔ ہنڈی کی تجدید، اگر پرانی ہنڈی کی جگہ نئی ہنڈی مرتب کر کے اس کی قبولیت حاصل کر لی جائے تو اسے ہنڈی کی تجدید کہتے ہیں۔ اسے یہ 6 دفعہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے، اور اسے رینیول آف بل بھی کہتے ہیں۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پرانی ہنڈی یعنی بل آف ایکسچینج میں ہوتا کیا ہے کہ اگر ڈیو ڈیٹ آنے والی ہے اور کسی وجہ سے مرتب الہ اس کی پیمنٹ نہیں کر سکتا تو وہ اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں پیمنٹ نہیں کر سکتا، آپ ایک نئی ہنڈی تحریر کر دیں، میں اسے قبول کر لوں گا۔ تو اس میں نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور نئی رقم لکھی جاتی ہے، جس میں عام طور پر بڑھی ہوئی مدت کا سود بھی شامل ہوتا ہے۔ تو وہ نئی ہنڈی لکھنا، اس کی قبولیت حاصل کرنا، یہ جو سارا پروسیس ہے اسے ہنڈی کی تجدید کہتے ہیں۔ دوبارہ دیکھتے ہیں، اگر پرانی ہنڈی کی جگہ نئی ہنڈی مرتب کر کے، کون مرتب کرے گا؟ مرتب کنندہ کرے گا، ظاہر ہے، اس کی قبولیت حاصل کر لی جائے، کس سے قبولیت حاصل ہوگی؟ مرتب کنندہ نے مرتب الہ سے قبولیت حاصل کرنی ہے، تو اس سارے پروسیس کو ہنڈی کی تجدید کہتے ہیں۔ ریٹائرنگ آف بل، یہ 10 دفعہ پیپر میں آ چکا ہے۔ ہنڈی کی سبکدوشی، اگر مرتب الہ کا ہنڈی کی رقم مقررہ تاریخ سے پہلے ادا کر دے تو یہ عمل ہنڈی کی سبکدوشی کہلاتی ہے، یعنی 3 مہینے بعد پیمنٹ کرنی تھی اور مرتب الہ نے فرض کیا 2 مہینے کے بعد ہی وہ پیمنٹ کر دی، تو اس کو کہیں گے ریٹائرنگ آف بل۔ اور اسی سے لنکڈ ایک تعریف ہے ریبیٹ۔ ریبیٹ یہ 3 دفعہ پیپر میں آ چکی ہے۔ ہنڈی کی سبکدوشی پر مرتب کنندہ مرتب الہ کو کچھ رعایت دیتا ہے، جسے ریبیٹ کہتے ہیں۔ اب چونکہ اس نے وقت سے پہلے پیمنٹ کی ہے تو اس پر مرتب کنندہ مرتب الہ کو کچھ پیسے چھوڑ دیتا ہے، مثلا 1,00,000 روپے دینے تھے تو وہ ہو سکتا ہے کہ 90,000 اس سے وصول کرے، 10,000 اسے چھوڑ دے، تو اسے ریبیٹ کہیں گے۔ باقی انشاءاللہ تعریفیں جو ہیں ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت